बता दें आपको, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपेंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और गृह मंत्री पद से देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे से मिलने अनिल देशमुख जा रहे हैं। बता दें आपको, इससे पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया था जिसमें 15 दिनों के अंदर सीबीआई को इस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने की, इस मामले की जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। अब जो खबर आ रही है वो ये कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश और उसके बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा, क्या संकेत माने से? देखिए पूजा, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों के बाद निशाने पर थे, बीजेपी लगातार हमलावर थी। उसके बाद से ही ये घमासान मचा हुआ था और इस बीच आज जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला उन्होंने दिया, जिसमें सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई। शुरुआती जांच यहाँ पर सीबीआई करेगी, 15 दिन में रिपोर्ट देगी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अनिल देशमुख का पद पर बने रहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो टिप्पणी आई पद पर रहते हुए कहीं प्रभावित न करे जांच को, इसको लेकर बड़े सवाल थे। लिहाजा ये खबर आई है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इससे पहले ही वहां से खबरें आई हैं, तो एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे वक्त जब इस पूरे मामले को लेकर एटेलिया केस शुरू हुआ और उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी, नए नए खुलासे और उसके बाद परमवीर सिंह को हटाया गया पुलिस कमिश्नर के पद से और उसके बाद उन्होंने जो चिट्ठी बम फोड़ा था, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार निशाने पर थी, बीजेपी हमलावर थी। देवेंद्र फडणवीस ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर गृह मंत्रालय में मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पूरे मामले को लेकर अदालत पहुंचे थे परमवीर सिंह, जो याचिका दायर की गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इसमें रुख दिखाया है, वो उसके बाद से ही अनिल देशमुख का पद पर बने रहना मुश्किल लग रहा था। ये बताना जरूर होगा दर्शकों के लिए, क्योंकि जो याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने आज ही अपना निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे, यानी सीबीआई को अगले 15 दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी और उसी के बाद ये तय होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। यानी एफआईआर दर्ज होने का जो संकट मंडरा रहा था, मंत्री रहते हुए ये काफी किरकिरी होती राज्य सरकार की और अघाड़ी सरकार की। लिहाजा यही वजह है कि अब रास्ता निकाला गया, क्योंकि मामला अब अदालत में चला गया है और ऐसे में सीबीआई जांच जो केंद्र की एजेंसी है, जिसको लेकर यहाँ पर आज कांग्रेस की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, उनसे ये सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने इस पर कहा था कि केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग पर यहाँ पर उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए थी, यानी एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए था, बल्कि जिसको वादी बनाया जा रहा है उसका भी पक्ष सुनना चाहिए। ये कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया था इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है अनिल देशमुख का ये पूरा मामला, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार बीजेपी हमलावर थी और कहीं न कहीं सीबीआई जांच की एंट्री के बाद ये बेहद मुश्किल हालात लग रहे थे कि अनिल देशमुख अपने पद को, बीजेपी तो शुरुआत से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी। यहाँ लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। अब यहाँ पर जांच का, पहले उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट करता है और उसके बाद वो यहाँ पर आकर 3 घंटे के अंदर ही इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। तो ऐसे में तो और सवाल यहाँ पर बीजेपी खड़ा करेगी, और ज्यादा सवालों के घेरे में यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार दिख रही है। देखिए बिल्कुल, और ये पूरा मामला यहाँ थमने वाला नहीं है ऐसा लगता है। और इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव था राजनीतिक तौर पर, उसी संकट को टालने के लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, अघाड़ी सरकार ने तय किया था और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में वो इंतजार कर रहे थे। अब आगे क्या रुक। चलिए प्रदीप, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। नवाब मलिक इस मामले पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की
कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे। तो प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब आगे ये मामला कहां जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद काफी विवाद हुआ था। आपको याद होगा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुरुआत में अनिल देशमुख के इस्तीफे से इनकार कर दिया था। शरद पवार ने यह भी कहा था कि परमवीर सिंह के आरोप राजनीति से प्रेरित लगते हैं, ऐसे में इस्तीफे का सवाल नहीं होता। हालांकि तब अनिल देशमुख के अस्पताल होने या बाहर होने पर भी विवाद हुआ था। कोरोना संक्रमण का मामला था और इसको लेकर बवाल दिखाई दिया था। राजनीतिक तौर पर ये वाद पलटवार चल ही रहे थे कि इस बीच इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर कर दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर ये सुनवाई हुई और शुरुआती सीबीआई जांच के अदालत के रुख के बाद इस पद पर बने रहना अनिल देशमुख के लिए वो मुश्किल लग रहा था। भले ही राजनीतिक तौर पर अघाड़ी सरकार या कहिए शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ये आरोप लगाती रहे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अदालत की एंट्री के बाद ये मुश्किल हालात थे। लेकिन प्रदीप, ये चिट्ठी मामला और अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आती दिख रही है महाराष्ट्र में। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए पूजा, मैं सुन पा रहा हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले के बाद जब केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो गई है अदालत के रुख के बाद, तो उसके बाद इस पद पर अनिल देशमुख का बने रहना मुश्किल लग रहा था और इसीलिए इसके बाद उनके इस्तीफे की रणनीति बनी है, ये कहा गया। और इसके बाद जब यह तस्वीर साफ हो गई है कि वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, तो आप तय मानिए कि भले ही वो इस्तीफा दे दें, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल और बढ़ने वाला है, क्योंकि निशाने पर राज्य सरकार है और इसके बहाने बीजेपी अब यहाँ पर और हमला तेज करेगी, ऐसा दिखता है। फिलहाल देखना होगा ये घटनाक्रम, चूंकि केंद्रीय एजेंसी की एंट्री इस केस में हो गई है, तो वो क्या शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार करती है और किस आधार पर वो फाइल करती है एफआईआर, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन तो प्रदीप, यहाँ इस मामले से बीजेपी जरूर एक बार फिर से फ्रंट फुट पर, एक बार फिर फायदे की स्थिति में दिख रही है। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी इस पूरे मामले में पहले से ही शुरुआत से ही जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, एंटीलिया केस और उसमें सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद नए नए खुलासे, जिस तरीके से पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया, एक ऐसा इंस्पेक्टर जो विवादित रहा उसको हटाया गया, 16 साल बाद वापसी हुई, और इस बीच जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, तो ये जरूर है कि महाराष्ट्र में सरकार पर इसकी आंच आती नजर आ रही है और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत विवादित घटनाक्रम के तौर पर उभरा है। पहली बार एक बड़े संकट में दिख रही है महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार, लिहाजा इस संकट से क्या उबार लेंगे जो रणनीतिकार हैं यहाँ शरद पवार, ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख का अब तक बचा हुआ था, अब उन्हें बचाए रखना बहुत बेहद मुश्किल था कोर्ट की एंट्री के बाद और उसमें केंद्रीय एजेंसियों के दखल के बाद, लिहाजा उनको जाना पड़ रहा है। और इसलिए अब अगले कदम पर नजरें रहेंगी कि आखिर अब महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आएगा जिसमें बीजेपी एक बड़ी बढ़त लेते हुए नजर आएगी। फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि अब शुरुआती रिपोर्ट तैयार होगी एफआईआर के बाद और उसमें क्या तथ्य जुटाती है सीबीआई की टीम, ये तमाम सवाल हैं जिनका इंतजार करना होगा। पूजा, वाकई इन तमाम सवालों का इंतजार सभी को है और आगे ये मामला किस मोड़ पर जाता है ये वाकई देखना होगा। शुक्रिया आपको प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपेंगे अनिल देशमुख, और यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे सीबीआई को 15 दिनों के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपनी थी। ये इस्तीफे की कॉपी आप देख रहे हैं इस वक्त, गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, और ये इस्तीफे की कॉपी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और कुछ ही देर में, और ये आपको बता दें कि यहाँ अनिल देशमुख ने ये इस्तीफे का जो ये लेटर है खुद ही ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है और अपना जो ये इस्तीफा जो पत्र है ये उन्होंने ट्विटर पर भी अपलोड किया है। तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख। बड़ी खबर इसे इस वक्त कही जा सकती है, महाराष्ट्र सरकार
एक बार फिर से संकट में आती हुई दिख रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका अब महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना होगा और उद्धव ठाकरे से भी मिलने पहुंच रहे हैं अनिल देशमुख। नहीं, मैं बहुत समाधान व्यक्त करता हूँ कि पवार साहब ने, क्योंकि मैं बार बार पवार साहब कहूँगा, क्योंकि पवार साहब जो कहेंगे वही इस महावसूली आघाड़ी के सरकार में होगा। तो उन्होंने इस बार धनंजय मुंडे के समय में नहीं किया, लेकिन इस बार संवेदनशीलता से इस निर्णय को लिया और उस निर्णय को अनिल देशमुख जी को भी और उद्धव जी को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और देश में यदि डेमोक्रेसी बचनी है तो इस प्रकार के प्रघात समय समय पर इतिहास में लिखने पड़ेंगे। भाई इस प्रकार की घटना हुई तो इस्तीफा हुआ, यदि आज इस्तीफा नहीं होता तो यह इतिहास में लिखा जाता कि भाई सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। तो मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और सीबीआई ठीक प्रकार से जांच करेगी और इसमें से ऐसे ऐसे मामले बाहर आएंगे कि महाराष्ट्र का ही पॉलिटिक्स नहीं, पूरे देश का पॉलिटिक्स हिल